सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस में नहीं किया जाएगा शामिल, दिग्विजय का ऐलान। सिंधिया के चलते गिरी थी कांग्रेस की सरकार, अब उन्हें सबक सिखाने का समय। किसी भी सिंधिया समर्थक को विधानसभा का टिकट नहीं देगी कांग्रेस। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, कमलनाथ को सीएम बनाया गया था, लेकिन दो राजघरानों की लड़ाई में कमलनाथ की सरकार चली गई। जो सरकार 15 साल बनी थी वो 15 महीने ही चल पाई थी। लड़ाई ग्वालियर रियासत के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह के बीच थी। वैसे इस समय देश में लोकतंत्र है, इसलिए राज्य और राजवाड़े नहीं, किसी का राज नहीं है। राज वो करता है जिसे जनता चुनती है, लेकिन दिग्विजय और सिंधिया समर्थक अपने नेता को राजा साहब और महाराज के नाम से ही पुकारते थे। दिग्विजय को उनके समर्थक दिग्गी राजा या राजा साहब के अगर बुलाते थे, तो सिंधिया समर्थक ज्योतिरादित्य को श्रीमंत या फिर महाराज कहते। राजा और महाराजा के बीच लड़ाई सत्ता को लेकर थी और इस लड़ाई में सत्ता किसी को नहीं मिली और तीसरे दावेदारी शिवराज सिंह चौहान के पास चली गई। सिंधिया भी कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में चले गए। 3 साल पहले सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की थी, लेकिन अब विधानसभा चुनाव फिर सामने है। सिंधिया समर्थकों को एहसास हो रहा है कि महाराज बीजेपी में उनके टिकट की जुगाड़ नहीं करा पाएंगे। जिस आराम से कांग्रेस में टिकट मिल जाता था, वैसे बीजेपी में नहीं मिल पाएगा। कांग्रेस में टिकट वितरण में सिंधिया की खूब चलती थी। अपने 40 से 50 समर्थकों को वो टिकट दिलाने में कामयाब हो जाते थे, लेकिन बीजेपी में उनके 20 समर्थकों को ही टिकट मिलने की उम्मीद दिख रही है, जिस कारण से सिंधिया समर्थक अब घर वापसी की कोशिश में जुट गए हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से वो संपर्क साध रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि वापस ले लो, गलती हो गई जो महाराज के कहने पर कांग्रेस छोड़ दी, अब महाराज का साथ छोड़कर घर वापसी को तैयार है। सिंधिया समर्थकों को लेकर कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने बड़ा दावा किया है। वर्मा ने कहा है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल हुए कई नेता कांग्रेस में आने के लिए पार्टी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐसे नेताओं को कांग्रेस में लेने से साफ मना कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सरकार गिराकर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। फिर भी कोई नेता कांग्रेस में शामिल हो जाता है तो भी उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। इससे पहले कमलनाथ ने भी साफ कर दिया था कि अगर सिंधिया के साथ गए लोग अपनी गलती मानते हैं और कांग्रेस में आते हैं तो हम उन्हें कांग्रेस में शामिल कर सकते हैं, लेकिन टिकट की उन्हें कोई गारंटी नहीं देंगे। उन्हें पार्टी के लिए काम करना होगा। अगर वो ईमानदार रहेंगे तो भविष्य में पार्टी उनके बारे में सोच सकती है, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। सज्जन वर्मा से जब 2 घरानों के विवाद को लेकर बात की गई तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब देश में किसी राजा का राज नहीं है और कांग्रेस आम लोगों के साथ है। सज्जन वर्मा के बयान से ये तो साफ है कि बीजेपी में अभी कई और नेता असंतुष्ट हैं। दीपक जोशी से इस्तीफा देने का जो सिलसिला शुरू हुआ और वो आगे तेज होगा। आगे और भी कई नेता इस्तीफा देने की कतार में खड़े हुए हैं। खासतौर पर सिंधिया के साथ कई नेता तो सिर्फ इशारे का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तरह सिंधिया समर्थकों को पार्टी में वापस लेने का इनकार किया है, उसके बाद से इस बात की संभावना कम ही दिखाई दे रही है कि सिंधिया समर्थक बीजेपी से कांग्रेस में आएंगे। हाँ, सिंधिया समर्थकों के चलते पुराने बीजेपी नेता जरूर पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। एमपी में दल बदल खेल जल्दी तेज होने वाला है और इसकी संभावना भी जताई जा रही है और संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि दल बदल के इस खेल में इस बार सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को ही होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।